गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज का बेसिक टॉपिक है आज का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या है इसके बारे में जानेंगे। मैटर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो क्या है मैटर? इज ए एनीथिंग्स मैटर इज एनीथिंग्स दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। अर्थात मैटर वह है जिसमें क्या होता है, मास होता है और जो स्थान रहता है। हम कह सकते हैं जिसमें मास हो जो स्थान रहता है मैटर कहलाता है। सपोज करो जैसे पेन है, उसमें कुछ तो कुछ वेट होगा और स्थान करेगा। बुक्स है, ट्रीज हैं, टेबल्स हैं, या वो एनी अदर सब पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ हैं जो स्थान कहते हैं तथा जिनमें भार होता है, वो सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। अगली बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगली बात आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ। फिजिकल के आधार पर मैटर को कितने, फिजिकल मतलब अवस्थाओं के आधार पर मैटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है हमारा सॉलिड स्टेट। सबसे पहला क्या है हमारा सॉलिड स्टेट। इन दिस स्टेट मैटर हैज ए डेफिनेट शेप एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। कहने का तात्पर्य है जो हमारे सॉलिड स्टेट में जो हमारा क्या मैटर होता है उसकी जो है आकृति या शेप जो होती है डेफिनेट होती है और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। एंड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोइडली पैक्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। जो उसके जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, क्लोइडली पैक्ड होते हैं। उनके बीच डिस्टेंस जो होती है वो नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, मतलब कोई भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं होती, आपस में क्लोइडली पैक्ड होते हैं। एंड आर क्लोइडली पैक्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। और आपस में क्या होते हैं, क्लोइडली पैक्ड होते हैं। दे हैव नो फ्रीडम टू मूव। और क्या कहते हैं, उनको घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है, अर्थात उनमें कोई भी फ्री मूव, कोई भी मोशन या मूवमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती है और आपस में जो मॉलिक्यूल से टाइटली बाइंड किए होते हैं, इसलिए वो घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड आर हार्ड एंड रिजिड। क्लोज पैकिंग होने के कारण मॉलिक्यूल्स की क्लोज पैकिंग होने के कारण वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड। रिजिड का मतलब है जिनको दबाने से कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं, रिजिड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है लकड़ी है, आइस है, मेटल जो है हमारा आयरन है, या जो भी है एल्यूमिनियम है, क्या होते हैं, क्लोइडली पैक्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में टाइटली बाइंड किए होते हैं, क्लोज पैकिंग होते हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में किसी भी प्रकार कोई मोशन नहीं करते हैं। बात आती है लिक्विड स्टेट। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेट मैटर हैज डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें क्या मैटर का वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। सपोज करो 1 लीटर पानी है, तो अगर किसी भी उसमें पात्र में डालेंगे, कहीं भी रखेंगे, तो उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, 1 लीटर रहेगा, उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट नॉट ए डेफिनेट शेप। उसकी आकृति निश्चित नहीं होती, शेप जो उसकी निश्चित नहीं होती है। उसको जिसमें डालेंगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा, बट उसका वॉल्यूम क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। In this state, the intermolecular distances between the molecules are more in compare to solid. Solid के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। सॉलिड में ना के बराबर होती है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होती है सॉलिड से। इन दिस स्टेट molecules कैन फ्रीली मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। जो जो हमारी लिक्विड है, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसकी जो बाउंड्री होती है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, वहाँ तक फ्रीली मूव कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं हमारे, एग्जाम्पल क्या क्या है, मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, मरकरी है। ये क्या है, हमारे क्या है, लिक्विड स्टेट का है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में क्या होते हैं, वो उनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपेयर में, तथा फ्रीली मूव कर सकते हैं। आगे बात आती है गैसियस स्टेट। इन दिस टाइप ऑफ स्टेट मैटर नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप। जो हमारे जो गैसियस स्टेट में ना तो उसमें जो है मैटर का ना तो वॉल्यूम निश्चित होता है और ना ही शेप निश्चित होती है। उसको जो वायु को हम जिसके रूप में चाहेंगे वैसी शेप बन जाती है।
और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर, मॉलिक्यूल्स कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एंड द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर क्वाइट लार्ज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और पार्टी मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, तुलना में सॉलिड की तुलना में और लिक्विड की तुलना में। जो हमारी गैसेस होंगी, देखा होगा गैस के पार्टिकल्स आपस में बहुत दूर होते हैं, इसलिए गैस फ्रीली मूव करती रहती है। जैसे क्या है एग्जाम्पल में, क्या है हमारा एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है हमारा एनी अदर गैसेस। जो भी गैसेस हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारा किसकी हैं, गैसियस स्टेट की हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हमारा है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या होगा हमारा, अभी देखते हैं एक सेकेंड। इस पिक्चर में देखो, सॉलिड स्टेट में क्या है, पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स है आपस में क्लोजली पैक्ड है, बहुत इनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। जबकि क्या होता है हमारा लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में घूम सकते हैं, जबकि गैसियस में और भी ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल के आधार पर या अवस्था के आधार पर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, आगे बात आती है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर केमिकली के आधार पर एक केमिकली रूप से मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारी एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई मिश्रण नहीं होता। विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज नॉर कैन बी सिंथेसाइज। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ना तो उनको डिकम्पोज तोड़ा जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम तोड़ सकते हैं, नहीं ना, जितने भी पार्ट में तोड़ेंगे रहेगा तो वो हाइड्रोजन ही, ना ही उसको बनाया जा सकता है। आगे देखो, एलिमेंट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एलिमेंट्स को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स को आगे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात आती है मेटल, मेटल क्या होते हैं, मेटल आर दोज सॉलिड विच हैव लस्टर। मेटल क्या होते हैं, वे सॉलिड होते हैं, वे ठोस होते हैं, जिनमें क्या चमक होती है, लस्टर का मतलब चमक होती है। मैबिएबिलिटी का मतलब है जिनको पीटने पर मेटल फैल जाते हैं, नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम, मैबिएबिलिटी, मेटल की मैबिएबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है ऐसे मेटल जिनके थिन वायर खींचे जाते हैं, डक्टिलिटी कहलाता है। एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होते हैं ये मेटल, क्या होते हैं हमारे, हीट के, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा फ्लो हो सकता है। मेटल क्या होते हैं, मेटल वे पदार्थ हैं जिनमें चमक होती है, जिनको पीटने पर वो फैल जाते हैं, जिनके थिन वायर खींचे जाते हैं, और इनमें हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। वो सब क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मेटल है, सब में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। अब सेकंड है हमारा नॉन मेटल, दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव साइन एंड ब्राइटल। दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव साइन, जिनमें चमक नहीं होती। नॉन मेटल क्या होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती। ब्राइटल का मतलब है जिनको पीटने पर वो क्या होता है, टूट जाते हैं, वो फैलते नहीं है। मेटल में क्या होता है, पीटने पर फैल जाते थे, बट नॉन मेटल क्या होते हैं, पीटने पर टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम तोड़ेंगे क्या कहलाएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो क्या है वो नॉन मेटल है। दीज आर आइदर पुअर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। या ये तो क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें जो है बहुत कम फ्लो होती है, या फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का फ्लो नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन है, विभिन्न बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटल है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके।